समय जो ना कभी रुकता है न कभी थकता है। हिंदू धर्म के प्राचीन विज्ञान में समय को एक चक्र माना गया है, एक ऐसा पहिया जो सतयुग के पवित्रता से शुरू होकर कलयुग के घोर अंधकार तक घूमता है। लेकिन क्या होगा जब ये पहिया अपनी धुरी खो देगा? क्या होगा जब इंसानियत का आखिरी कतरा भी सूख जाएगा? आज से हजारों साल पहले जब लिपि भी पूरी तरह विकसित नहीं हुई थी, तब वेदों और पुराणों के पन्नों पर एक भविष्य लिखा गया था। एक ऐसे योद्धा का भविष्य जो तब आएगा जब भगवान भी धरती छोड़ चुके होंगे। नाम है भगवान कल्कि। लोग कहते हैं कि कल्कि सिर्फ एक कल्पना है, कुछ कहते हैं कि वे एक एलियन की तरह आएंगे, तो कुछ उन्हें एक गुप्त रक्षक मानते हैं। लेकिन असलियत क्या है? श्रीमद् भागवत पुराण, कल्कि पुराण और महाभारत के वन पर्व में उनके बारे में जो लिखा है वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। आज इसमें हम कल्कि अवतार के हर उस गुप्त रहस्य को खोलेंगे जिसे अब तक पर्दे में रखा गया है। इससे पहले कि हम कल्कि के जन्म की बात करें, हमें समझना होगा कि उनकी जरूरत क्यों पड़ी। हमारे शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मांड 4 चरणों से गुजरता है। सतयुग में धर्म 100% था, त्रेता में राम आए, धर्म थोड़ा कम हुआ, द्वापर में कृष्ण आए, अधर्म ने जड़ें जमाई, और अब हम उस आखिरी चरण में हैं जिसे कलिकाल कहा जाता है। कलयुग की उम्र 4,32,000 साल बताई गई है। अभी इसके केवल 5,000 साल ही बीते हैं और दुनिया का हाल अब देख ही रहे हैं। सोचिए, जब ये युग अपने आखिरी पड़ाव पर होगा तब इंसान की सोच कितनी गिर चुकी होगी। पुराणों की भविष्यवाणी कहती है कि अंत के समय में लोग केवल पशु समान रह जाएंगे। श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंड में साफ लिखा है, दया, सत्य और क्षमा जैसी भावनाएं पृथ्वी से विलुप्त हो जाएंगी। नदियां नाले बन जाएंगी और बारिश सिर्फ तबाही लाएगी। जब पृथ्वी इस बोझ को सहने में असमर्थ हो जाएगी, तब आकाश से एक गूंज उठेगी। एक ऐसी शक्ति का जन्म होगा जो न केवल संहार करेगी बल्कि एक नए युग का बीज बोएगी। लेकिन कहां होगा इस महाशक्ति का जन्म? क्या वो स्थान आज भी नक्शे पर मौजूद है? चलिए चलते हैं उस रहस्यमयी गांव की ओर जिसका नाम है शंभल। कल्कि पुराण के अनुसार भगवान कल्कि का जन्म शंभल नाम के स्थान पर होगा। लेकिन ये शंभल आखिर है कहां? अगर आप इसे गूगल मैप्स पर ढूंढेंगे तो शायद आपको उत्तर प्रदेश के संभल जिले का रास्ता मिल जाए। लेकिन क्या एक साधारण सा गांव उस शक्ति का जन्म स्थान हो सकता है जो पूरे ब्रह्मांड का भाग्य बदलने वाली है? कई गुप्त विद्याओं के जानकार और तिब्बती लामा मानते हैं कि शंभल कोई साधारण भौतिक स्थान नहीं है। ये एक इंटरडिमेंशनल यानी दूसरे आयाम में स्थित शहर है, एक ऐसी जगह जो हमारी नग्न आंखों से ओझल है। इसे सिद्धों की भूमि कहा जाता है, जहां केवल वही जा सकता है जिसका हृदय शुद्ध हो। हैरानी की बात यह है कि केवल हिंदू धर्म ही नहीं बल्कि बौद्ध धर्म में भी शंभल का वर्णन मिलता है। इसे एक ऐसा स्वर्ग माना गया है जहां समय रुक जाता है और जहां से दुनिया के रक्षक पैदा होते हैं। पुराणों की माने तो शंभल के मुख्य ब्राह्मण होंगे विष्णुयश। वे भगवान विष्णु के अनन्य भक्त होंगे। उनकी पत्नी सुमति की कोख से सावन महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को भगवान कल्कि प्रकट होंगे। लेकिन उनके जन्म के साथ ही कुछ अद्भुत होगा। कहते हैं कि उनके जन्म के समय प्रकृति खुद उत्सव मनाएगी, देवताओं की दुंदुभियां बजेंगी और अधर्मियों के दिल दहल उठेंगे। इतिहास के पन्ने पलटें तो पता चलता है कि महान खोजकर्ता और यहां तक कि हिटलर की नाजी सेना ने भी तिब्बत के पहाड़ों में शंभल और उस दिव्य शक्ति के स्रोत को खोजने की कोशिश की थी। वे उस अजेय शक्ति को पाना चाहते थे, लेकिन शंभल का दरवाजा केवल धर्म के लिए खुलता है, सत्ता के लिए नहीं। जन्म तो हो गया, लेकिन एक साधारण बालक विकराल का रूप कैसे लेगा? उन्हें अस्त्र शस्त्र की शिक्षा कौन देगा? जवाब छिपा है उन 7 अमर योद्धाओं में जो हजारों सालों से कल्कि का इंतजार कर रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि अश्वत्थामा आज भी जंगलों में क्यों भटक रहे हैं? या हनुमान जी हिमालय की किन कंदराओं में राम नाम जप रहे हैं? हिंदू शास्त्र कहते हैं कि 7 ऐसी आत्माएं हैं जो अमर हैं। इन्हें सप्त चिरंजीवी कहा जाता है। लेकिन उनकी अमरता कोई वरदान नहीं बल्कि एक मिशन है। वे हजारों सालों से जीवित हैं सिर्फ एक पल के लिए, भगवान कल्कि के आगमन के लिए। इन 7 चिरंजीवियों में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होगी भगवान परशुराम की।
त्रेता युग में जिन्होंने 21 बार अधर्मी राजाओं का अंत किया, वही परशुराम भगवान कल्कि के गुरु बनेंगे। कल्कि पुराण के अनुसार कल्कि शंभल से निकलकर महेंद्र पर्वत की यात्रा करेंगे। यहाँ गुरु और शिष्य का वो मिलन होगा जो ब्रह्मांड के इतिहास को बदल देगा। परशुराम उन्हें केवल अस्त्र शस्त्र चलाना नहीं सिखाएंगे, बल्कि उन्हें शिव की उस संहारक शक्ति से जोड़ेंगे जो प्रलय लाने के लिए आवश्यक है। वे उन्हें वेदों का ज्ञान देंगे और वो दिव्य तलवार प्रदान करेंगे जो बिजली की गति से वार करती है। सोचिए वो सेना कैसी होगी, जिसके सेनापति स्वयं हनुमान जी होंगे, जिनके पास पवन का वेग और वज्र की शक्ति है, जिनके साथ अश्वत्थामा होंगे, जिन्हें ब्रह्मास्त्र का ज्ञान है और जो हजारों सालों का क्रोध और पश्चाताप लेकर युद्ध के मैदान में उतरेंगे। ये कोई साधारण सेना नहीं, बल्कि दिव्य योद्धाओं का एक ऐसा संगम होगा जिसे हराना किसी भी आसुरी शक्ति के लिए असंभव होगा। शिक्षा पूरी होने के बाद महादेव के आशीर्वाद से कल्कि को प्राप्त होगा उनका वाहन देवदत्त, एक ऐसा दिव्य सफेद घोड़ा जो केवल जमीन पर नहीं बल्कि हवा और पानी पर भी बिजली की रफ्तार से दौड़ सकता है। अब योद्धा तैयार है, गुरु का आशीर्वाद साथ है और सेना पीछे खड़ी है। अब समय है उस महायुद्ध का जिसके सामने कुरुक्षेत्र भी छोटा पड़ जाएगा। लेकिन उनका मुकाबला किससे है? कौन है वो कली पुरुष जो पूरी दुनिया को अपने वश में कर चुका है? चलिए जानते हैं उस साक्षात शैतान के बारे में। हर नायक को एक खलनायक की जरूरत होती है, लेकिन कल्कि का शत्रु कोई साधारण असुर नहीं है, वो है कली पुरुष, कलयुग का साक्षात अवतार। पुराणों में इसे एक अत्यंत कुरूप और भयानक आकृति बताया गया है, जिसकी जीभ से जहर टपकता है और जिसकी आंखों में केवल विनाश की भूख है। लेकिन आज के संदर्भ में देखें तो कली केवल एक राक्षस नहीं, बल्कि वो हर बुराई है जो हमारे भीतर और बाहर फैली है। लालच, क्रोध और सत्ता का अहंकार। ये युद्ध कैसा होगा? क्या ये परमाणु बमों का होगा या मंत्रों की शक्ति का? कल्कि पुराण के अनुसार ये युद्ध धर्म और अधर्म के बीच का सबसे बड़ा टकराव होगा। एक तरफ होगी आधुनिक हथियारों से लैस अधर्मियों की सेना और दूसरी तरफ होंगे भगवान कल्कि अपने दिव्य घोड़े देवदत्त पर सवार। उनकी तलवार की एक चमक ही हजारों शत्रुओं को भस्म करने के लिए काफी होगी। युद्ध केवल जमीन पर नहीं बल्कि चेतना के स्तर पर भी होगा। कली पुरुष भ्रम पैदा करेगा, झूठ फैलाएगा और लोगों को अपनों के ही खिलाफ खड़ा कर देगा। लेकिन कल्कि के पास होगी सत्य की शक्ति। जब कल्कि अपनी तलवार उठाएंगे तो वो केवल शरीर नहीं काटेंगे, बल्कि उस अंधकार को काटेंगे जिसने हजारों सालों से मानवता को कैद कर रखा है। अश्वत्थामा और हनुमान जैसे चिरंजीवी इस युद्ध में कल्कि की ढाल बनेंगे। अधर्म चाहे कितना भी विशाल क्यों न दिखे, सत्य के एक प्रहार के सामने वो टिक नहीं सकता। जैसे जैसे कल्कि आगे बढ़ेंगे, दुनिया से पाप की परतें हटने लगेंगी। कली का साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा। ये दुनिया का अंत नहीं होगा, बल्कि ये उस गंदगी का अंत होगा जिसने इस सुंदर पृथ्वी को नर्क बना दिया था। महायुद्ध समाप्त होगा और रक्त से सनी धरती पर गिरेगी शांति की पहली बूंद। लेकिन युद्ध के बाद क्या पृथ्वी पर फिर से जीवन पनपेगा? और वो सतयुग कैसा दिखेगा जिसकी कल्पना हम केवल सपनों में करते हैं? ऐसी और रोचक व ज्ञानवर्धक बातें जानने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें